जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो बाइडेन ने जब से ताइवान को लेकर टिप्पणी करी है, चाइना और भी ज़्यादा बौखला गया है। वैसे ही वो पहले क्वाड मीटिंग से चिढ़ा हुआ बैठा हुआ था, तो ऐसे में अब और भी ज़्यादा चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना जो है ताइवान के ऊपर अपना आधिपत्य जताता रहा है और जापान में अमेरिका का बेस है, आर्मी बेस है, नेवल बेस है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में अमेरिका को ताइवान को सुरक्षित रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि यूक्रेन मामले में देख चुके हम लोग कि किस तरीके से अमेरिका ने लास्ट मोमेंट पे अपने कदम पीछे खींच लिए थे। हालांकि मिलिट्री हथियारों की सहायता उसने ज़रूर करी है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप का जो खेल है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था रूस और यूक्रेन के मामले में। लेकिन अब इस समय जो चाइना और ताइवान को लेकर जो बातें चल रही हैं, उसके कारण मतलब अमेरिका ने जो बातें कही हैं वो वाकई में चाइना को परेशान करने वाली है। और उसके बाद में क्वाड देशों की जो समिट चल रही है वो तो है ही। तो कई लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि अगर क्वाड देशों की जो समिट हो रही है, आखिर उससे चाइना इतना परेशान क्यों हो रहा है। मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। मीटिंग में कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा हिंद प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा खत्म करने पर भी बात हुई। सबसे ज़्यादा फोकस तो चीन की दादागिरी खत्म करने पर ही रहा। क्वाड से चीन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ग्रुप में शामिल सभी देशों ने किसी न किसी मुद्दे को लेकर चाइना से दुश्मनी है। जब स्क्वाड बनाया गया था तभी चीन ने कहा था कि स्क्वाड को सीधे तौर पर चाइना को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कहा था कि क्वाड के निशाने पर कोई देश नहीं है। जापान ने 2007 में क्वाड बनाने की पहल करी थी। चीन और रूस ने इसका विरोध भी किया था। इसके बाद 10 साल तक यह आइडिया रुका रहा, लेकिन 2017 में इसे फिर एक्टिव किया गया है। इस ग्रुप का सीधा सीधा मकसद समुद्र के रास्तों को किसी भी प्रभाव या कहें तो चीन के दबाव से मुक्त कराना है। चीन हिंद प्रशांत के तमाम ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने के लिए वहां से निकलने वाले जहाज़ों से फीस वसूलना चाहता है। भारत और चीन की बात करें तो इनके बीच में लद्दाख को लेकर विवाद जारी है। मई 2020 में लद्दाख में बातचीत करने गई हमारी मिलिट्री यूनिट पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला कर दिया था। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। गलवान वैली में 3 घंटे तक झड़प चली थी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में 40 से ज़्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए थे। वैसे लद्दाख ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा को लेकर भारत चाइना का विवाद चलता रहता है। चीन भारत के हज़ारों किलोमीटर हिस्से पर दावा करता है। इसके बाद भारत चीन के बीच टकराव जारी है। समय समय पर इन दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव की खबरें आती ही रहती हैं। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया और चीन की बात करें तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई मुद्दों को लेकर विवाद चलते हैं। अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें, मतलब जिनमें कि दोनों देशों के बीच में टकराव की कंडीशन बनी रहती है, तो उसमें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान से लेकर अफ्रीका के समुद्री इलाकों तक ड्रैगन की गतिविधियों से कई देश परेशान हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया था कि चीन उनके देश की जासूसी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर नजर रख रहा है। नवंबर में भी इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौते की घोषणा करी थी। चीन ने हाल ही में सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस द्वीप में चीन ने पूरी प्लानिंग के तहत मिलिट्री बेस बनाया है और इसी समझौते का ऑस्ट्रेलिया विरोध कर रहा है। वहीं अगर चाइना से जापान के रिश्ते की बात करें तो चाइना और जापान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये ज़्यादा बढ़ी। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच में भी तनाव रहता है और तनाव है एक आइलैंड को लेकर, और ये है प्रशांत महासागर में जापान के दक्षिण में स्थित सेनकाकू आइलैंड। जापान इसे सेनकाकू तो चीन इसे दियायू नाम देता है। अभी ये आइलैंड जापान के पास है, लेकिन चीन इस पर अपना हक जताता रहता है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना के रिलेशंस की, तो ताइवान की सीमा में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर अमेरिका चाइना के बीच तनाव की कंडीशन बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में एक बैठक में कहा था कि अगर चाइना की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा था कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। वैसे चीन और अमेरिका का ट्रेड, टेक्नोलॉजी, चोरी और साउथ चाइना सी समेत तमाम मुद्दों पर विवाद है। डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताते हैं। अब बाइडेन ने एशिया में भारत को लेकर चाइना का मुकाबला करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और इन्हीं को लेकर चीन जो है इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि बस उसको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्वाड को लेकर क्या करे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।